हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले क्लास में जो नंबर का वीडियो बनाया था उसमें बच्चे लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे लिखना है। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीक़ा से लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि नंबर 1 पे है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। देखिए इस तरीके से आपको लिखना था। 1 से लेकर 9 तक ये जो होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जिसको प्राकृतिक संख्या। और जैसे ही 0 इसमें मिल जाता है 0, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अगर 0 मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अब इसी में हम बोले थे एक छोटे छोटे पॉइंट नोट करने के लिए, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या कि अगर प्राकृतिक संख्या में पूछे स्मॉल नंबर, सबसे छोटी संख्या 1, स्मॉल यानी 1, सबसे बड़ी संख्या यानी बी यानी सबसे बड़ा संख्या 9, ये देख सकते हैं कि नहीं। और पूर्ण संख्या में मुझसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे छोटी संख्या स्मॉल नंबर हो सकता है 0, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या जिसको बिग नहीं पता तो उसके जगह पे क्या डाल सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आइए तीसरा जो है मेरे पास 3 नंबर पे 3 नंबर है कि 3 नंबर है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो होता है वो क्या होती है? वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव को ऋणात्मक, पॉजिटिव को धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो वो माइनस में भी कंडीशन करता है, प्लस में भी कंडीशन करता है। तो उसी को इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। और हिंदी में पूर्णांक, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही नेगेटिव में होता है, ना ही पॉजिटिव में होता है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो वो संख्या क्या है? 0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर क्या है? 4 पे आइए, 4 पे ध्यान देते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम बताए थे पिछले क्लास में कि रेशनल जो होता है पी और क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होता है, यानी नीचे जो है यहाँ पे 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या परिमेय संख्या को कैसे पहचाने? तो वो देखिए उसको डिवाइड दे सकते हैं, या 6/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल में एग्जाम्पल। लेकिन परिमेय संख्या होता क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या वो है डिवाइड देने पे या तो वो रुक जाए, पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग, या फाइनाइट डेसिमल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो सकता है जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या को डिवाइड दे रहे हैं, मान लीजिए पहला 17/4 से डिवाइड देंगे तो वो कट जाएगा, रुक जाएगा। इसको भी डिवाइड देने पर कट जाएगा, रुक जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन संख्या से हो सकती है? तो 2 या 5 से डिवाइड देने पर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है पॉइंट? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसको रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मान लीजिए डिवाइड देने के बाद वो जैसे 16 को 3 से डिवाइड देंगे तो 0.333333 इस तरीक़े से आते जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? ऊपर बार लगा देते हैं। अब बताइए सेम संख्या आ रहा है ना, 0.3333, तो इसको क्या 0.3 बार लगा सकते हैं? इनफाइनाइट तक तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए ये दो संख्या क्या हो रही है? पहला कंडीशन यह है कि पहले वो कट कर रुक जाता है। दूसरा संख्या क्या है? कटने के बाद सेम संख्या है, तो वही परिमेय संख्या होता है जिस पर बार लग जाए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको इरेशनल बोलते हैं। अपरिमेय को क्या बोलते हैं? एक मिनट, इंग्लिश तो था होता। परिमेय को रेशनल बोलते हैं और अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। तो इरेशनल भी वही पी क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। अपरिमेय भी पी क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कह नहीं सकते। बताइए हमको, ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम 6 लिखते हैं या 1 लिखते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि डिवाइड देंगे तो 6 तो होगा ना, 6 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं पी क्यू के फॉर्म में हो,
बस इतना याद रखिए कि नीचे जीरो नहीं हो सकता परमय अपरमय, रेशनल इरेशनल में। इरेशनल क्या होता है, मान लीजिए कि डिवाइड देते हैं तो कटने के बाद वो अलग अलग संख्या आता है। जैसे इसका 2 रूट का निकालिए, 3 रूट का निकालिए, अलग अलग संख्या आएगा, वो रिपीटेड नहीं करता संख्या। तो संख्या जो रिपीटेड नहीं करता है उसी को क्या बोलते हैं, अपरमय संख्या बोलते हैं, जिसको रेशनल। जैसे पाई का मान आप निकालते जाइए तो अलग अलग वैल्यू आता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो उसको डिवाइड दीजिए, आप मोबाइल में देख लीजिए, डिवाइड देके तो अलग अलग संख्याएं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है मेरे पास वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या यानी जो इतने भी संख्या हैं, जितने भी, वो परमय संख्या, अपरमय संख्या या भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, जितने भी संख्याएं, जितने भी आपने संख्याएं देखे वो सब वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये जितने भी आप संख्या देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो या कुछ भी हो, वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अगला जो है हाँ, एक पॉइंट देखिए, ये नोट करने लायक है 6 नंबर, कि अगर कोई भी गुना हो, जोड़ हो, घटा हो, इसमें परमय अपरमय के बीच में, तो वो हमेशा क्या होता है, अपरमय होता है। वहाँ पे बताए थे, ये पॉइंट बहुत अच्छा नोट करने लायक, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कोई भी संख्या, मतलब कोई नहीं, मतलब कि परमय अपरमय संख्या को अगर जोड़ा जाए, गुना किया जाए या घटाया जाए, तो वो क्या होगा, वो हमेशा अपरमय संख्या ही होगा। ओड इवन के बारे में तो जानते ही होंगे, सम, जिसको इवन जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम होता है, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो, चाहे वो जीरो क्यों ना हो, चाहे वो प्लस में क्यों ना हो। मान लीजिए यहाँ 2 लिखे, यहाँ 0 हो गया, 0 बैठा लिए, क्या 2 से नहीं कटेगा, कटेगा। तो कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे कुछ भी हो, बस खाली 2 से कटना चाहिए। आंसर ये नहीं कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में, वो जो भी नहीं, बस कटना चाहिए। इवन संख्या क्या होती है, तो इवन संख्या वो संख्या होती है, इवन तो हो गया, मतलब ओड संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। देखो यहाँ पे नोट लिखे, नोट यानी नहीं होती है। तो उसी को क्या, जैसे 5 -5 -3 जो 2 से नहीं कटता, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ओड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे जो है वो देखिए, आगे जो है वो क्या दिया हुआ, एक मिनट थोड़ा जूम कर दे तो आपको क्लियर नज़र आएगा बस। तो अगला है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर लिख लीजिए। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, वो एक होता है उसका फैक्टर, और वो क्या है, खुद भी कटता है, वो खुद से कटता है। ठीक है, खुद का खंड होता है, खुद से कटता है, वो ही क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 1। ठीक है, तो ये होता है। एक चीज़ हम बताए थे प्राइम नंबर पहचानने का तरीका, कि प्राइम नंबर हो या कोई वैल्यू हो, वहाँ पे हम वीडियो में बनाए थे कि प्राइम नंबर हो या किसी का स्क्वायर हो या कोई भी नंबर हो, तो उसके आसपास पे आप स्क्वायर लेके जाइए, उसके आसपास पे स्क्वायर। जैसे मान लेते 571 दे दिया क्वेश्चन में, क्या 571 एक अभाज्य संख्या, कैसे पहचानेंगे, तो उसके आसपास के स्क्वायर लेके जाइए। तो आसपास के स्क्वायर ले जाने के बाद आपको पता चलेगा उसके आसपास का स्क्वायर क्या होगा, 24। तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, जब जब दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमें ये मिलेगा, आप देखिएगा कि 576 जो है वो हमेशा √1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 576 जो है वो 571 से मेरा बड़ा, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा के का मान। ये चीज़ हम बताए थे वीडियो में। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आया चाहे नहीं आया। ठीक है, अगला क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्या है, वही कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वो क्या होता है कि भाज्य संख्या वह होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक को छोड़, एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब कि वो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, अपने से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
मान 2 या 3 से जो कटे ना, सिंपल में याद है, जो 2 3 से कटे वही क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसका भी फैक्टर क्या होता है, तो एक या अपने को छोड़कर किसी और से विभाजित हो जाए, अपने से छोड़कर किसी और से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, जैसे 4 6 8, देखिए इसका ये 2 से कटेगा और इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और किसी और एक से, है ना। ठीक है, 3 से भी कट सकता है, तो 2 3 से कंडेंसर जो कटता है उसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे जो हम लोग को दिया हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे जो है वही आवाज़ संख्या जो पीछे बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्या होता है, अगला हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को दिया हुआ है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, तो मान लीजिए 6 है, जैसे 6 7 5 4 3 दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू यानी होता है उसका मान, फेस यानी उसी का मान। ठीक है, जो अपना मान हो, अपना मान, ठीक है, अपना ही मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ज़रा बताइए इसका फेस वैल्यू कितना होगा, तो पूछा है 5 का शुद्धतम मान कितना होगा, तो 5 का शुद्धतम मान खुद एक 5 ही होगा। ठीक है, पूछेगा 6 का शुद्धतम मान कितना होगा, तो 6 का शुद्धतम मान क्या होगा, 6 ही होगा। फेस यानी जो सामने है बस वही, 6 का 6, 5 का 5, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू यानी होता है स्थान। प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है, स्थान। जैसे कि आपको कोई स्थान दे दे, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दे दे 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीक़े से हमसे पूछे 4 का उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने संख्या, 1 2 3, मतलब 2 संख्या, तो 2 जीरो। ठीक है, अगर आपसे पूछे 3 का, तो 3 का पूछे तो 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, तो क्या हो जाए, 3 लिखे, कितने, 3 के बाद कितने संख्या, 1 2 3, तो 3 जीरो। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर पूछे 6 का, तो 6 लिख देंगे, 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, खाली 6 से होगा, प्लेस वैल्यू पूछा है ना। 6 के बाद अगर मान ली कोई संख्या 2 आ जाए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। इसी तरीक़े से होता है प्लेस वैल्यू। कभी कभी दोनों का अंतर पूछ देता है एग्जाम में कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, दिखा देते हैं आप लोग को, इसी में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर, तो बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो सकता है, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो सकता है, 5 लिखकर कई जीरो, 1 2, 2 ही जीरो, क्योंकि 5 के बाद 2 ही संख्या है। अच्छा, 5 का क्या बोला, फेस वैल्यू, फेस यानी अपना मान, तो 5 का अपना मान कितना होता है, 5, तो 5 घटा दो तो कितना आएगा, 5, यहाँ 9, यहाँ 4। ठीक है, अंतर पूछ सकता है, 495 आंसर, तो इस तरीक़ा से पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, एक जो छूट गया है क्या, परफेक्ट नंबर। आप लोग पूछ रहे थे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो देखिए परफेक्ट नंबर वो होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ, अगर उसका इन्वर्सली करने के बाद डिवाइड देते हैं, ठीक है, इन्वर्सली मान लीजिए कि आपका 6 दिया था, तो 6 का क्या हो सकता है फैक्टर, मतलब किससे किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, ठीक है, प्लस 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और खुद ब खुद 6 से कट सकता है। ठीक है, तो इसका 6 होगा मान, तो इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, एक पेज ले लेते, सिंपल हटाइए, जैसे मान लीजिए उसका जस्ट उल्टा, तो बताइए 6 का फैक्टर क्या था, तो 6 का फैक्टर 1 था, 2 था, 3 था, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, टोटल 6 होता है। तो हमसे पूछा है कि इसका उल्टा इन्वर्सली करने पर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट नंबर, एकदम परफेक्ट कह सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर को हम पी से करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, सॉरी 1,
क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। और कितना संख्या 6 भी तो कटता है तो 1/6। ठीक है, अब ये कटता है तो अब इसको क्या किया एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 3। तो बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रहा है 6, तो ये 6 से सब कट रहा है तो 6 एलसीएम। तो ये कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। ये 2 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 से कितना बार में, 2 से, 6 से कितना बार में, 1। तो इस सबको जोड़ेंगे, 3 6 3 9 10 2 12 को क्या करेंगे, अगर 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 2 आ जाए तो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, बस यही याद रखिए। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है, एक मिनट, एक पेज ले लेते हैं, हटाइए। एक और बात था कि सर को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको सह संख्या बोलते हैं। एक मिनट, आभाज्य संख्या। ठीक है, तो आभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम हो या को कंपोजिट हो, तो बताइए मान लीजिए 2 है 3 है। ठीक है, अगर 2 का फैक्टर करें तो क्या आ सकता है 1 और 2, 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है 1 और 3। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है 1 और 1, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ कितना आ रहा है 1। तो इसी को प्राइम और सह संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमन, वहाँ वीडियो में भी चर्चा की, यहाँ थोड़ा सा समझा भी दे रहे। ठीक है, बस यही है संख्या और कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग को बस इसी तरीक़े से नोट्स बनाने थे, समझे ना। तो ठीक है, अब रखते हैं।